हेलो एंड वेलकम। एज्योर CLI के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम अपने कंसोल से लॉगिन कैसे करते हैं और रिसोर्स ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो हमें सिर्फ एक कमांड याद रखना है जो कि है AZ। अगर मैं इसको हिट करता हूं तो AZ नॉट फाउंड बता रहा है क्योंकि ये कंसोल मैंने पहले ओपन किया था इंस्टॉल होने से। तो अभी मुझे फिर से ये कंसोल ओपन करना है बिकॉज क्या होता है कि विंडोज़ पे ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर ऐसा पहले ओपन करके रखा है और कोई सॉफ्टवेयर आपने बाद में इंस्टॉल किया है तो उस टाइम पे आपको वो कॉन्फ़िगरेशन लोड नहीं होती है। तो AZ मैं यहाँ पे हिट करूँगा तो अब आप देख सकते हो कि AZ से रिलेटेड बहुत सारी हेल्प आ जाएगी कि आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो AZ कमांड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक कमांड याद रखना है। तो पहली एक्टिविटी हम पोर्टल पे क्या करते थे कि अगर हमारे पास कोई ब्राउज़र है तो हमें अगर GUI से एक्टिविटीज़ करनी है तो हम क्या करते हैं, पहले एक ब्राउज़र लेते थे, वहाँ पे portal.azure.com हिट करते थे, यूज़र नेम देते थे और पासवर्ड देते थे। तो सिमिलरली हमें भी यहाँ पे यही करना है। तो आप देख लो कि क्या क्या सब कमांड्स हम यूज़ करते हैं। तो पहले आता है लॉगिन। तो यहाँ पे लॉगिन है तो लॉगिन टू एज्योर है। तो अभी मैं यहाँ पे AZ लॉगिन, अगर आपको इसके आगे कुछ पता नहीं है तो आप इस पे -h टाइप करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बताएगा कि आप कैसे यूज़र नेम और पासवर्ड ऐसा प्लेन टेक्स्ट में दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, AZ लॉगिन कमांड यूज़ करूँगा और जैसे ही मैं हिट करूँगा अब ये ब्राउज़र पे जाएगा और मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दे देता हूँ। तो मैं पासवर्ड फिर से रिट्राई करता हूँ। ठीक है, रिट्राई के बाद मेरा लॉगिन सक्सीड हो गया है। अब ये विंडो आप क्लोज कर सकते हो या फिर 10 सेकेंड्स के बाद ये एज्योर CLI पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि पे एज यू गो और यहाँ पे दूसरा अकाउंट है मेरा डेव एंड टेस्ट। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पे एज यू गो यूज़ करना है। ये ऑप्शन इसलिए आया क्योंकि मैं मल्टीपल सब्सक्रिप्शन मेरे अकाउंट में है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये टेनेंट ID अगर आपको पता है, अगर आप चाहते हो कि आपके एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे मल्टीपल सब्सक्रिप्शन अलाउड है, असाइन है, तो आप किसी पर्टिकुलर टेनेंट पे लॉगिन करना चाहते हो तो उसके लिए कमांड यहाँ पे आपको मिलेगा AZ लॉगिन और फिर यहाँ पे टेनेंट, और यहाँ पे आपको टेनेंट ID देनी है। इसके बाद टेनेंट ID कैसे आप खोजेंगे, आप अपने एज्योर पे पोर्टल पे लॉगिन करो, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी आपको सर्च करनी है। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्च करने के बाद कमोन लोड हो जाए भाई इतना टाइम। हाँ ठीक है, ये टेनेंट ID आपको यहाँ से कॉपी करनी है और फिर यहाँ पे ये सब पेस्ट कर देना है। अब आपको एज्योर पोर्टल पे फिर से ये लेके जाएगा। तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे सेव कर रखा है, तो मैं जैसे ही इसको हिट करूँगा अब ये सक्सेसफुली लॉग्ड इन का मैसेज आएगा और ये फिर एज्योर CLI पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब ये किसी एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन पे मुझे लॉगिन करके दिया है। ठीक है, अब ये लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है, पहला टास्क होता है कि मुझे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना होता है। तो मैंने बताया था आपको कि मुझे क्या कमांड याद रखनी है, सिर्फ AZ, और यहाँ पे मुझे -h अगर मैं टाइप करता हूँ या फिर कुछ भी नहीं टाइप करता हूँ, सिर्फ AZ हिट कर देता हूँ तो ये मुझे बहुत सारे सब कमांड्स की तरफ लेके जाएगा। तो मुझे ग्रुप क्रिएट करना है तो पहले मैं या तो रिसोर्स ग्रुप सर्च करूं या तो ग्रुप।
तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप करके आता हूँ, तो यहाँ पे देखो ग्रुप लिखा हुआ है, मैनेज रिसोर्स ग्रुप एंड टेम्पलेट्स डिप्लॉयमेंट। तो इसका मतलब है कि ग्रुप कमांड से मैं एजी के साथ ग्रुप यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप टाइप किया। अब अगर मुझे इसके आगे का कुछ पता नहीं है तो -h टाइप करूँगा मैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप क्या क्या पैरामीटर यूज़ कर सकते हो, क्रिएट, डिलीट, एग्जिस्ट और एक्सपोर्ट, लिस्ट, शो, अपडेट, वेट। ठीक है। तो मगर मुझे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं क्रिएट -h टाइप करूँगा। अगर आपको नहीं पता कि आगे कैसे जाना है तो सिंपली यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देगा, आप कैसे रिसोर्स ग्रुप किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता कि रीजन की लिस्टिंग कैसे करते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रीजन अगर शो कर रहा हूँ तो एजी वीएम लिस्ट हाइफन, सॉरी ये तो साइज बताएगा, हाँ। तो यहाँ पे एजी अकाउंट लिस्ट हाइफन लोकेशंस, और आउटपुट में प्रिंट कराना चाहता हूँ टेबल के फॉर्मेट में। और जैसे ही मैं हिट करूँगा तो इस पूरे रीजन एज्योर में कितने रीजन्स हैं, ये एरर क्यों दे रहा है, तो फिर से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जी देखिए पूरी लिस्ट आ गई है। तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हो कि कितनी लिस्ट हैं, कितने रीजन्स हैं और कौन कौन से नाम है इसके, ईस्ट यूएस, ईस्ट US2, जो कि यही हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो ग्रुप क्रिएट करना है मुझे। तो यहाँ से आपको ये लिस्ट मिल गई कि मुझे, जैसे यहाँ पे ये वेस्ट US बता रहा है, तो अगर मुझे क्रिएट करना रहेगा तो यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूँगा एजी ग्रुप क्रिएट -g, और या फिर आप यहाँ से लोकेशन भी दे सकते हो, US ईस्ट, या फिर आई थिंक ईस्ट US है, हाँ ईस्ट US, और नाम मैं देता हूँ इसको DevOps RG। ये देखिए अब यहाँ पे मैं हिट करूँगा और अब मैं अपने एज्योर पोर्टल पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं रिसोर्स ग्रुप पे भी चला जाता हूँ। तो एज्योर CLI पे अगर आप देख सकते हैं कि ये प्रोविजन स्टेट इसका सक्सीड हुआ है और रिसोर्स ग्रुप का नाम मैंने दिया है DevOps RG। एज्योर पोर्टल पे आते हैं, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए रिसोर्स ग्रुप हमारा बन गया है, सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो है और लोकेशन मेरा ईस्ट US है। बट यहाँ पे मैंने कोई टैग नहीं दिया है। जैसा आप एज्योर पोर्टल के थ्रू क्रिएट करते हो तो आपको टैग का भी ऑप्शन आता है। अगर आपको ये टैग देना है तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास रिसोर्स ग्रुप है उसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ कि डिलीट कैसे करते हैं। तो एजी ग्रुप -h, तो डिलीट का ऑप्शन मुझे दे रहा है ये डिलीट -h। अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया तो अब यहाँ पे ऑप्शन बताएगा कि एज्योर ग्रुप डिलीट रिसोर्स ग्रुप का नाम, और यहाँ पे -फोर्स डिलीट करने के लिए, अदरवाइज ये डिलीट नहीं होगा। या फिर आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं ये यूज़ करूँ एज्योर ग्रुप डिलीट -n और रिसोर्स ग्रुप का नाम एजी ग्रुप डिलीट -n DevOps RG, तो ये बोल रहा है कि अनेबल, ये वार्निंग दे रहा है कि ये ऐसे डिलीट नहीं करने देगा। तो अगर आप यहाँ पे यूज -s या फिर -y प्रेस करोगे तो आपका ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर देगा। कम ऑन गाइस, इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए।
ठीक है, तब तक मैं एजूर पोर्टल पे रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। अभी भी यहाँ पे है ये, और अच्छा अभी भी ऑपरेशन ये चल रहा है। कॉमन गाइस, कितना टाइम लगेगा यार रिसोर्स ग्रुप डिलीट करने के लिए। ओके, सो आपको ये भी पता होगा कि जो रिसेंट चेंजेस माइक्रोसॉफ्ट ने किए हैं एज्योर पे, वो ऐसे चेंजेस हैं कभी कभी आपको रिसोर्सेज रिफ्लेक्ट नहीं होते। अगर आप रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रहे हो एज्योर पे, रिसोर्सेज क्रिएट करना, डिलीट करना, तो आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि रिसोर्सेज आपने नेटवर्क क्रिएट कर लिया, बट रिसोर्स ग्रुप के आई मीन नेटवर्क क्रिएट कर लिया, सबनेट क्रिएट कर लिया, एनएसजी आपने क्रिएट करके अटैच कर दी, बट जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो आपको वो नेटवर्क दिखता नहीं है। काफ़ी टाइम के बाद 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद दिखता है। एनीवेज, आते हैं अपने लैब पे। यहाँ पे जो मेरा रिसोर्स ग्रुप है वो डिलीट हो चुका है, और आप ब्राउज़र से भी रिफ्रेश करके देखो, ये या वैनिश हो गया। ठीक है, आते हैं अपने लैब पे। तो वही मैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने का जो कमांड है, तो सेम कमांड में रखूँगा एजी ग्रुप क्रिएट -l ईस्ट US -n DevOps RG, और सिर्फ मुझे यहाँ पे टैग्स में अगर मैं यहाँ पे देता हूँ इन्वायरमेंट इक्वल्स टू डेव, मान लो कि ये डेवऑप्स रिसोर्स ग्रुप में बना रहा हूँ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए, और मैंने इन्वायरमेंट इक्वल्स टू डेव दे दिया एंड देन हिट। ठीक है, ये प्रोविजन स्टेट बता रहा है सक्सीडेड, और इन्वायरमेंट यहाँ पे दे दिया मैंने, और रिसोर्स ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया। ब्राउज़र पे आकर के अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कभी कभी मुझे पूरा ब्राउज़र ही रिफ्रेश करना होता है। भाई इतना टाइम क्यों ले रहे हो। ओके, तो ये देखो मेरा रिसोर्स ग्रुप विजिबल है, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिसोर्स ग्रुप में ये टैग भी मेरा आ चुका है। ठीक है, अब आगे आते हैं अपने लैब पे। अगर मुझे लिस्ट करनी है कि कितने रिसोर्स ग्रुप हैं मेरे पास, तो एजी ग्रुप -h टाइप करो, और यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो। लिस्ट के लिए आप -h यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको लिस्ट क्वेरी, ये जो भी लोकेशन वगैरह है आपको यहाँ से वो दिखेगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं एजी ग्रुप लिस्ट, और मैं यहाँ से हिट करता हूँ, तो यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास एक रिसोर्स ग्रुप है। अगर आप इसको टेबल फॉर्मेट में अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका रिसोर्स ग्रुप किस रीजन में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन नहीं किया है। तो रिसोर्स ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया, लिस्ट हो गया, डिलीट करके हमने देखा, टैग लगा करके देखा, तो फिर से हम अपना रिसोर्स ग्रुप डिलीट करते हैं। डिलीट -n DevOps RG -y। ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिलीट करने के लिए, जैसा कि लास्ट कमांड में हमने देखा था कि कपल ऑफ मिनट्स इसने लिए थे। तो ये तो डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली जो आज का हमारा ये लैब था, जिसमें हमने देखा कि हमने रीजन को लिस्ट करा करके देखा, रिसोर्स ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, और रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने से पहले हमें कौन से कमांड याद रखने की ज़रूरत है, और हमें हेल्प कैसे मिलती है एज्योर के पोर्टल से, आई मीन एज्योर के CLI से। वो खुद ब खुद सारी हेल्प देता है, सारे एग्जाम्पल्स देता है। अब आपको कैसे यूज़ करना है वो सब हमने इस वीडियो में देखा।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।